हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बिना दीवारों के घर नाटक के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली और उसमें बात कर रहे थे स्त्री के अस्तित्व के बारे में और स्त्री समाज के अंदर स्त्री की परिस्थिति क्या है इसके बारे में पढ़ रहे थे। मन्नू भंडारी बड़े ही अच्छे ढंग से इसके बारे में हमको बिना दीवारों के घर नाटक में बताया है। सभी काल के साहित्य, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किसी भी कोटि का हो या किसी भी विधा का हो, उसमें नारी जाति के मानसिक संवेगों, आंतरिक अनुभूतियों, अतृप्त वासनाओं, दिवा स्वप्नों और असामान्य व्यवहारों का सम्यक चित्र उपस्थित करता है। दिवा स्वप्नों का अर्थ है डे ड्रीम्स, अतृप्त वासनाओं जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। हिंदी नाटकों में कहीं स्त्री की रागात्मक संवेदना की ऊष्मा, कहीं सुखात्मक संवेदना की जलती धूप, तो कहीं दुखात्मक संवेदना की वो नीर भरी बदली सर्वत्र विद्यमान है। स्त्री मन के सुख दुख की अनुभूति के नाना भाव भी ने चित्र उकेरने में मन्नू भंडारी जी सिद्धहस्त हैं। उनकी रचनाओं में अनुभूति का गाढ़ा रंग सर्वत्र विद्यमान है। आपका नाटक बिना दीवारों के घर इसका उत्तम निदर्शन है, एग्जाम्पल है। बिना दीवारों के घर नाटक में कुल 3 नारी पात्र हैं, शोभा, जीजी और मीना। इन तीनों के चरित्र के माध्यम से लेखिका ने मानवीय संबंधों की ऊष्मा और व्यक्तित्व विघटन के पारदर्शी मनोभावों को अभिव्यक्ति देने का सतत प्रयास किया है। शोभा अजित की पत्नी है। वो एक अध्यापिका के साथ साथ एक अच्छी गायिका भी है, सिंगर भी है। लेकिन उसके पति अजित को उसका घूमना फिरना, पढ़ाना, गाना ये सब पसंद नहीं है। वो सभी कार्यों किसी न किसी बहाने से रुकावट डालता है। उसके हर काम में किसी न किसी बहाने से वो रुकावट डालता रहता है। उसका कहना है कि शोभा की नौकरी छोड़ना ही उचित है। तो शोभा को नौकरी छोड़ना ही उचित है, ये उसका सोचना है। उसकी नौकरी के पीछे यह तो होगा नहीं कि पति, बच्चे, घर सब बेचारे मारे मारे फिरें। जब शोभा महिला कॉलेज के प्रिंसिपल पद स्वीकार करती है, तब से दोनों पति पत्नी के बीच दरार अधिक से अधिक बढ़ने लगी। दरार बढ़ना, दूरी पैदा होना। नाटक का दूसरा स्त्री पात्र जीजी है, जो एक विधवा है। अजित और शोभा दोनों के लिए जीजी माँ जैसी है। वो माँ जैसे दोनों को प्यार करती है और सलाह भी देती है, एडवाइस करती है हर चीज़ में। वो अक्सर दोनों पति पत्नी के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करती रहती है। पति और पत्नी में हमेशा सुलह कराने की, कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करती रहती है जीजी, जो एक विधवा है। वो सदा अपने ननद शोभा के प्रतिभा एवं व्यक्तित्व को मानती है। जो ये जीजी जो है शोभा की ननद है, शोभा के पति की बहन, वो हमेशा जो है शोभा के प्रतिभा, उसके टैलेंट
एवं व्यक्तित्व पर्सनालिटी को मानती है वो। नाटक का तीसरा पात्र है मीना। अजित और शोभा दोनों के मित्र जयंत की पत्नी। अजित और शोभा का एक दोस्त है जयंत नाम वाला, उसकी पत्नी है ये, उसका नाम मीना है। ये इस नाटक के तीसरी स्त्री पात्र है। उसने जयंत से विवाह विच्छेद किया, डिवोर्स, विवाह विच्छेद करना, डिवोर्स ले लिया था। अजित जब शोभा और अपने मित्र जयंत को लेकर संशय की दृष्टि, डाउटफुल, डाउट, संशय, डाउट, संशय की दृष्टि डालने लगा, तब दोनों का अपना घर बिना दीवारों के घर बनता है और शोभा एकदम अपने भीतर की पत्नी को मारकर चली जाती है। पारिवारिक जीवन को सुखद रखने में पति पत्नी का संपूर्ण योगदान आवश्यक है। पारिवारिक जीवन को, घर के जीवन को जो है अच्छा रखने के लिए दोनों का कोऑपरेशन होना चाहिए, पति और पत्नी दोनों का, तभी एक घर खुशी से चल सकता है। अगर घरेलू जीवन में एक चोट आ गई तो संपूर्ण परिवार को वो भोगना पड़ता है। अगर घरेलू जीवन में अगर एक भी चोट आ गई तो संपूर्ण परिवार को ये इस हालात का सामना करना पड़ता है, और जो सिचुएशन पैदा होती है इन दोनों के झगड़े से, घर के सभी, परिवार के सभी लोगों को उसका कष्ट भोगना पड़ता है। विघटित परिवार के सदस्य, खासकर नारी, सदा कटुता, निराशा, घुटन झेलती रहती है। छोटी सी पारिवारिक दुनिया के ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ और सरोकार स्त्री को हमेशा आत्मकेंद्रित या यूं की मानसिकता में बनाए रखते हैं। बिना दीवारों के घर में अजित घर की चीज़ें ठिकाने पर रखने के काम से लेकर कमीज़ में बटन लगाने का काम तक अपनी पत्नी शोभा की जिम्मेदारी समझता है। अब जब पत्नी वर्किंग है, बाहर जाकर काम करती है, नौकरी करती है, तो वहाँ पति को चाहिए कि थोड़ा बहुत घर का काम में हाथ बटाएं। लेकिन यहाँ इनके घर में ऐसा नहीं है। अजीत जो है घर के हर काम शोभा के ही समझता है। हर काम को, चीज़ें ठीक जगह पर रखना, और कमीज़ में बटन, इवन कमीज़ में बटन लगाने तक का काम अपनी पत्नी शोभा का ही समझता है वो। हॉस्टल एवं दफ्तर में व्यवस्था के लिए अपने को स्वयं दूसरों के गुरु मानने वाले अजित घर पर अपने आवश्यक सामग्री, ब्लेड को भी संभाल रखने में तैयार नहीं है। सारा काम घर की नारी की जिम्मेदारी समझता है। कहीं कोई त्रुटि आए, कमी आए, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नारी पर आरोपित करता है। आज अंग्रेजी कंपनी में जाकर ये शेखी चाहे कितनी बघारें, गुरु तो इनका मैं ही रहा हूँ, पर तुमने आकर मुझे एकदम बेकार कर दिया। 3 साल पहले तक वो खातिर होती थी हमारी कि अजीत साहब चौपट तुम ही ने बिगाड़ा, और अब तुम ही नाराज़ होती हो। अजीत का ये मनोभाव शोभा के मन में एकदम निराशा एवं घुटन भर देता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, शोभा घर के इतने सब कुछ काम करने के बाद भी अजीत उसके किसी काम का क्रेडिट नहीं देता हो। उल्टा हर छोटी बड़ी गलती को शोभा को ही जिम्मेदार समझता है, शोभा को ही टारगेट करता है हर बात में। तो इससे शोभा दुखित होती है। प्रत्येक कार्य में निषेध प्रत्यय, अभिरुचि या शौक पर निरंकुश नियंत्रण ने नारी मानसिकता को
परिवार जैसे आत्मीय परिवेश से ही कुंठित और ग्रंथियुक्त बना लिया है। महिला कॉलेज के प्रिंसिपल पद स्वीकारने का प्रस्ताव रखने के संदर्भ में अजित शोभा से कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा तुमको, तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी सीमाओं को समझता हूँ। एक घर तो तुम ठीक से चला नहीं सकती, कॉलेज चला लोगी। अपनी सभी प्रवृत्तियों में किसी न किसी बहाने से रुकावट डालने वाले पति के इस मनोभाव से त्रस्त होकर शोभा स्वयं प्रिंसिपल का पद स्वीकार करती है और यहीं से परिवार का वातावरण अधिक से अधिक बिगड़ता जाता है। पहले से ही अजित को पत्नी का काम करना पसंद नहीं था और घर में हर छोटे बड़े काम को पत्नी से ही करवाना चाहता था। घर के किसी भी काम में वो पत्नी का हाथ बटाना नहीं चाहता था। और जब कॉलेज में प्रिंसिपल पद का एक ऑफ़र मिला शोभा को, तो अजित उसको ये ताना देता है कि तुम ये घर तो ठीक से चला नहीं पा रही हो और तुम क्या कॉलेज चलाओगी, ऐसे ताना मारता है। फिर भी इन सभी हालातों में डटे रहकर शोभा प्रिंसिपल का पद जो है स्वीकार कर लेती है और प्रिंसिपल बन जाती है। और यहाँ से परिवार का वातावरण अधिक से अधिक बिगड़ता चला जाता है। वास्तव में शोभा की इस पद की स्वीकृति कहीं अपने पति को परास्त या नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रति पति के इस मनोभाव, अरे वो है ही अजित में, अपनी बनाई चीज़ को भी नहीं पहचानूंगा भला, बदलने के लिए थी। लेकिन पति के ताने मारने से उत्पन्न असहिष्णुता ने उसे एकदम अपनी अस्मिता की ओर चिंता करने की बाध्य कर दिया है। दिखा भी दूंगी कि तुम जितना अयोग्य मुझे समझते हो उतनी मैं हूँ नहीं। तो यहाँ प्रिंसिपल पद को स्वीकार करना शोभा का इंटेंशन ये नहीं था कि अपने पति को हरा कर मैं जीत जाऊंगी। वो बस इतना चाहती थी कि पति इसे जो अयोग्य समझता था, उसके इस विचार को झूठा साबित करना चाहती थी। वो अपनी योग्यता को दिखाना चाहती थी। पति समझता था कि ये प्रिंसिपल पद नहीं संभाल सकती, तो शोभा इसलिए प्रिंसिपल पद को ले लिया कि मैं दिखा सकूं कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी योग्यता क्या है, ये वो अपने पति को दिखाना चाहती थी। इतना आज की क्लास में काफ़ी है। अगली क्लास में हम आगे की कहानी के बारे में जानकारी लेंगे। मैं तो बस अभी आपको ये पूरे नाटक की समरी बताता जा रहा हूँ। आगे चलकर डायलॉग्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।